जगत दीदी अपने टाइटल में आज लिखती है कि हाँ मैं हूं विधवा, और साथ ही साथ अपने पति का फोटो भी लगाती है। ठीक है, जगत दीदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जगत दीदी के पति का आज बर्थडे है। तो पहला नंबर तो दिल से हाथ जोड़ के मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपनी चरणों में जगह दे। और जगत दीदी आज इमोशनली टच दिखा रही थी कि हाँ मैं हूं विधवा। तो पहला नंबर, जगत दीदी इस तरीके का कर्म कांड करने से पहले अपने मरे हुए पति के बारे में नहीं सोच रही थी। मगर विधवा जो आप कर्म कांड करी है ना, उस चीज पे ऑडियंस आपसे दुखी है। ठीक है, उस चीज पे आपके ऊपर ऑडियंस, आप खुद सोचो कि आपका जो इमेज था, अभी से 1 साल पीछे आप जाओगे तो आपका सराखों पे ऑडियंस आपको बैठा रही थी। मगर इतना गंदा इमेज किसकी वजह से हुआ? ऑडियंस की वजह से हुआ कि उसका हकदार आप खुद ही हो अपने इमेज का। एक शादीशुदा मर्द को पटाते हुए, उससे लूटपाट करते हुए आपको अपने पति की याद नहीं आ रही थी। और जो आप भिक्स की आंसू लगा के रो रही थी और इस रिलेशन, जगत भैया के साथ रिलेशन में रहने के बाद भी अपने पति के नाम का सिंपैथी ले रही थी, तो उस टाइम आपको अपने पति की याद नहीं आ रही थी कि जो हम घिनौना काम कर रहे हैं, चरित्र गंदा अपना कर रहे हैं, उस टाइम आपको पति की याद नहीं आ रही थी? जो अभी डायरेक्ट आपको पति की याद आने लगी। तो कोई भी कार्ड प्ले करने से पहले एक जगत औरत से सीखो कि कैसे ऑडियंस का सिंपैथी अपने तरफ लेना है। अपनी पॉइंट तो वो क्लियर करती नहीं है, आज डायरेक्ट अपनी पति को याद करने लगी कि हाँ मैं विधवा हूं। विधवा होना विधवा एक बहुत ही तकलीफ देने वाला शब्द है। ठीक है, विधवा एक बहुत तकलीफ देने वाला शब्द है। मगर जगत दीदी, आज मैंने आपकी वीडियो देखी तो थोड़ा सा आपकी बातों से मैं इमोशनल हुई। मगर जब मुझे वो पुरानी बातें याद आ रही है कि जब आप एक शादीशुदा मर्द के साथ इस तरीके से अय्याशी कर रही थी, एक बसा बसाया घर को फिर से खराब करने की कोशिश कर रही थी, एक अनमैरिड लड़का को जो आप 4 साल पहले से डेट कर रही हैं, उस बंदे को एंगेजमेंट करने के बाद भी आप धोखा दे रही हैं, उस टाइम आपको अपने पति की याद नहीं आई थी? ये सारी बातें सोचकर आपके ऊपर गुस्सा आता है। जब आपके पास 6 साल की बेटी है तो इस तरीके से अपना चरित्र को गंदा करने से पहले अपनी बेटी के भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि इस तरीके की चीजें जो मैं कर रही हूं क्या वो सही है? एक अगर आप तलाकशुदा मर्द के साथ अफेयर में रहती, तलाकशुदा मर्द को अगर आप डेट कर रही होती और 4 साल पहले आप सुमित महल को डेट कर रही हैं, तो ऑडियंस इतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाता कि आप सुमित महल को धोखा क्यों दिए। मगर यहाँ पे सुमित महल आपको 4 साल से डेट कर रहे हैं और एक शादीशुदा मर्द के साथ 2 साल से आप अफेयर में हैं, डेट कर रहे हैं एक शादीशुदा मर्द को, तब जाके ऑडियंस जो है आपके ऊपर बरस रही है और आपसे गुस्सा है कि एक शादीशुदा मर्द को धोखा देना, पटाना, अपने जालसाज में पटाना और हर कंडीशन से उसको लूटपाट करना, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से उसको बर्बाद कर देना, और उसकी बीवी से कहना कि आप उसके साथ फिजिकल ना हो, इसको टच मत करो, और हफ्ते हफ्ते अपने घर पे एक शादीशुदा मर्द को बुलाना। उस टाइम आपको अपने पति की याद नहीं आ रही थी? हम मानते हैं विधवा शब्द बहुत तकलीफ देने वाला शब्द है। जो आपको और इस तरीके का कर्म कांड करने के बाद भी आप जिसका गुनहगार हैं उससे माफी मांगती नहीं है, ऑडियंस से आप माफी नहीं मांगती है, चलो भाई कोई बात नहीं, ऑडियंस माफ कर देगी, ऑडियंस को बहुत बड़ा दिल है। मगर ऊपर से कर्म कांड करने के बाद ऊपर से आप धमकी भी देने आ जाती हैं, तब ऑडियंस का गुस्सा फूटता है कि ऊपर से कर्म कांड भी करो और माफी भी ना मांगो और धमकी भी देके चले जाओ। आपने मनीषा का 2 साल आंसू बहाया और बोलती है कि 36 घूमते हैं, 36 शादी करने के लिए मरते हैं हमसे, तेरे पति में है क्या ऐसा, तेरे पति में है क्या ऐसा?
वो सारा राज जो है नीतू मेहना भली भांति समझती है। नीतू मेहना का पति इस चीज का सबूत के तौर पे वो मुहर लगाया है कि सारी बातें सच है, कि सुमित के साथ इसका क्या चक्कर था। जब सोने चांदी का लेन देन कर रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर में रह रही है, उस टाइम आपको अपना पति की याद नहीं आ रही थी? जो आप अभी बोल रही है कि हाँ मैं अपने पति की विधवा हूं, उस टाइम आप 20 साल की लड़की बन रही थी, 20 साल की लड़की की तरह जो अपनी हरकतें कर रही थी। और अभी आपको माइग्रेन का अटैक आता है, माइग्रेन की दवाई खाने लगती है। और जो कल खुद वीडियो में आके सुमित महल को जो बुराई कर, जो इतना बड़ाई कर रही थी, और आपका भाई क्या बोल रहा था, छेनू नल्ला, कि हाँ मैं तो चाहता हूं कि वो बात करते रहे, जो कि कल तक सुमित महल का इतना इंसल्ट करवाया, इतना नीचा दिखाने की कोशिश किया, अपने ही पीआर चैनल से उसको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश किया, सबूत के तौर पे ऑडियो लीकेज करने की कोशिश किया कि आप लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे बात करते हैं। जब वो बंदा इतना ही गंदा है तो क्यों आपका भाई चाहता है, क्यों आप चाहती हैं कि इससे हमारी शादी हो जाए? जब वो बंदा आपके लिए 4 साल वेट किया तो उसका वैल्यू नहीं था। जब हर तरीके से आपको लात लगने लगा, ऑडियंस लात मारने लगी, तो आपको सुमित महल की याद आ रही है। जब आपको ये एक्सेप्ट कर रहा था, हर तरीके से पूरा परिवार एक्सेप्ट किया था, आप में हर चीज का कमी था, मगर ये बंदा में कोई चीज का कमी नहीं था। क्या पता आपसे गरीब हो, मगर ये बंदा अनमैरिड था, आपसे उम्र में 10 साल छोटा था, फिर भी पूरी ऑडियंस जो है, पूरा परिवार जो है सुमित महल का दिल से एक्सेप्ट किया था। आपकी बेटी का 6 साल की बेटी का जिम्मेदारी लिया और आपकी जिम्मेदारी लिया, पूरी फैमिली दिल से। सुमित महल की माँ विधवा थी। सुमित, जिस साल आप अपने पति को खोए थे, उस साल सुमित महल अपना पिता को भी खोए थे। बहुत कम उम्र में सुमित महल के कंधे पे घर की जिम्मेदारी आ गई थी, विधवा माँ का जिम्मेदारी, घर का भाई का जिम्मेदारी, पूरे घर का जिम्मेदारी कंधे पे आ गई थी। फिर भी वो बंदा जो है आंख मूंद कर आपके ऊपर भरोसा करने लगा। मगर सुमित महल को जब वो बंदा पूछता था कि ये मिस्टर लप्पू कौन है, मिस्टर सचिन आपके घर पे बार बार क्यों जाता है, तो क्या बोलते थे, आप ये 1 नंबर की सक्की हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटू है। इस तरीके की बात करके सुमित महल को चुतिया बनाते रही। तब आपको शर्म नहीं आ रहा था, तब आपको अपने पति की याद नहीं आ रही थी। जब हर तरीके से आप गलत साबित हो गई हैं, तो आज बोलने के लिए आई हैं कि आज मैं अपने पति की विधवा हूं। सेम ऑन यू जगत दीदी, सेम ऑन यू। और दूसरे को ठरकुल्ला बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि 40 साल की आप हो गई हैं और आपके अंदर कितना ठरक है, जो एक साथ 2 मर्दों को डेट कर रही थी, एक शादीशुदा मर्द को, एक कुंवारा लड़का को, अनमैरिड लड़का को। तो ऑडियंस आपसे दुखी नहीं है, आपकी हरकतों से दुखी है। सो गाइस, मुझे माफ करिएगा अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुआ है तो, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।